परमात्मा के कीर्तन में, भगवान के कीर्तन में जो नाच लिया, ईश्वर के कीर्तन में जो नाच लिया, जिसने नृत्य कर लिया, जिसने ताली भी बजा ली, वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं नाचता। उसे 84 लाख योनियों में नाचने से, भटकने से ईश्वर का ये पवित्र संकीर्तन बचा देता है। और जो बैंड बाजों में, गाजे बाजों में अपने बेटा बेटी की शादी में नाचा, उसे 84 लाख योनियों में भटकने से, नाचने से कोई नहीं रोक सकता। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे सहनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मति मूढ़ मते भज गोविंदम मूढ़ मते। बार बार जन्मना, बार बार माँ के गर्भ में आना, गर्भ की यातनाएं भोगना, गर्भ जनित पीड़ाओं को, गर्भ से होने वाली तकलीफों को सहन करना, बर्दाश्त करना, फिर नरक में जाना, फिर स्वर्ग में जाना, अपने कर्म, अपने पुण्य आदि के परिणाम स्वरूप जीवन की ये जन्म मरण की यात्रा चलती रहती है। नारद जी महाराज कहते हैं, देवर्षि नारद ने कहा, हे पाराशर नंदन, हे व्यास जी, आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। न यद वक्षेत्र पदम हरैर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करिश्चिता तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मत्युसेक्षया न यत्र हंसा निर्मत्युसेक्षया। व्यास जी महाराज, कितना भी सुंदर सरोवर हो, हंस उसमें प्रवेश नहीं करते, राजहंस उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। एक बहुत सुंदर सरोवर है, बहुत प्यारा उसमें जल है, पानी है, उसमें हजारों कमल के पुष्प है, फूल है, खिले हुए हैं, नीला नीला निर्मल जल है। मैं उधर से जा रहा था, उस निर्मल जल को देखकर मेरा मन हुआ कि मैं डुबकी लगा लूं, मैं इसमें प्रवेश करके स्नान कर लूं। मैं जैसे ही उस जल में प्रवेश करने के लिए गया, मेरे पैरों में कीचड़ लग गया, मेरा पैर कीचड़ से लथपथ हो गया। आप विचार करिए, क्या कीचड़ से भरे हुए सरोवर में कोई स्नान करेगा? ऐसे कीचड़ से सराबोर उस सरोवर में कौआ स्नान कर सकता है?
परंतु जिस राज अंश को मान सरोवर में रहने की आदत है, मोती चुगने की आदत है, वो कभी कीचड़ के सरोवर में नहीं आ सकता। व्यास जी ने कहा, तो मैं क्या करूं, आप क्या कहना चाहते हैं देवर्षि? देवर्षि नारद ने कहा कि न यद वस चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृहित करहिश्चित। हे व्यास जी, आपने बहुत शास्त्र लिखे, बहुत ग्रंथ लिखे, बहुत पुराण लिखे, आपने अपनी विद्वता का, अपना कौशल्य का अद्भुत परिचय दिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपने बहुत महान कार्य किया है, परंतु हे व्यास जी महाराज, मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत सीधी सी बात है। आपने ग्रंथों की रचना तो की है, संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो ग्रंथ सब अच्छे हैं, पर हंसों के समान जो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के भक्त है, लीला पुरुषोत्तम योग योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र के जो परम लाडले साधक है, सिद्ध है, महात्मा है, दिव्य आत्मा है, पुण्य आत्मा है, उनके लिए जब तक आप भागवत की रचना नहीं करेंगे, आपके मन में संतोष नहीं होगा, आपके मन में संतुष्टि नहीं हो सकती है। इसलिए व्यास जी, आप भागवत की रचना कीजिए। भागवत को वैष्णव जन पढ़ते हैं, भागवत को साधु जन पढ़ते हैं, सज्जन लोग पढ़ते हैं, भक्त जन पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं। जो शुद्ध है, आचार विचार व्यवहार से जो सात्विक है, शाकाहारी है, जो भगवान को भोजन करा के, भोग लगा के, परमात्मा को निवेदित करके खुद अन्न ग्रहण करते हैं, जब तक आप उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं करेंगे, तब तक आपके मन में संतोष नहीं हो सकता है। व्यास जी महाराज बोले, मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अब मुझ में उतनी सामर्थ्य और क्षमता भी नहीं है, मेरा शरीर भी थक गया, मैं वृद्ध हो गया, अब मैं कुछ नहीं करता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज, निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजी, मन ही करत फजी। मन से परेशान मत होइए, विश्वास करिए, यकीन करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए निराशा को अपने पास में मत आने दीजिए। हे देवर्षि नारद, संतों का आश्रय लीजिए, संत कृपा आप पर अनुकंपा करेगी, संत भगवान आपको दिशा निर्देश करेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे। नारद जी ने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा जी को भगवान श्री नारायण ने श्रीमद् भागवत जी का दान दिया था।
4 मंत्रों की भागवत नारायण भगवान ने मेरे पिता के कान में कही थी और मेरे पिता ब्रह्मा ने कृपा करके वो भागवत मुझे प्रदान की। वही भागवत जी मैं आपको देता हूं। उसमें 4 मंत्र है। उन 4 मंत्रों को आप विस्तार से लिखो, उसका विस्तार करो, उसकी महिमा का बखान करो, उसकी व्याख्या करो, उसका व्याख्यान सुनाओ, लिखो। उसको संसार के लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो मन में संतोष होगा, उन सबका कल्याण होगा। व्यास जी महाराज फिर भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तब नारद जी ने कहा कि आप इतना निराश और उदास क्यों हो रहे हैं? व्यास जी महाराज आप उतना हताश क्यों हो रहे हैं, इतना कमजोर क्यों हो रहे हैं? संत कृपा कर देंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। भगवत कृपा से भी ऊंची और बड़ी कृपा संत कृपा होती है, क्योंकि संत भगवान से मिला देते हैं, गोविंद से मिला देते हैं, ईश्वर से मिला देते हैं, आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त कर देते हैं, आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचा देते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी बा गुरु की, जो गोविंद दियो मिलाय, जो गोविंद दियो मिलाय। संतों का प्रसाद, कृपा प्रसाद पा करके कितनों का जीवन धन्य हो गया। जब तक संत शरणागति हमें नहीं मिलेगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगी, और सत्संग के बिना भगवान की कृपा, भगवान की प्राप्ति असंभव है। इस बस्ती में हमारा आंसू कौन पहुंचेगा? इस बस्ती में हमारा आंसू कौन पहुंचेगा? यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा है, यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा है। हर इंसान यहाँ दुखी है, परेशान है, निराश है, उदास है, हताश है। कोई किस प्रकार के दुख से दुखी है, कोई किस अभाव से दुखी है, और कोई किस कारण से निराश है। पर दुखी और परेशान तो हर इंसान है। या हर व्यक्ति दुख में है, शोक में है, संताप में है, रोष में है, चिंता और तनाव में है। संत कृपा बिना जीवन के दुख नहीं मिटते। जब संत कृपा होती है तो भगवान की सत्संग मिलती है, और जब सत्संग मिलती है तो भगवान की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए हे व्यास जी महाराज, जिसे संत श्रवण करके प्रसन्न हो जाए, जिसे वैष्णव सुन करके मग्न हो जाए और भक्ति भाव में झूम करके नाच उठे, ऐसा पवित्र ग्रंथ लिखिए, ऐसा सद ग्रंथ लिखिए, ऐसा पतितों का उद्धारक ग्रंथ लिखिए, पापियों को तारने वाला श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखिए, जो मुक्ति प्रदाता है, जो भुक्ति मुक्ति दोनों का दाता है, जो हरि से मिलाने वाला है, हरि दर्शन कराने वाला है, जन्म जन्मांतरों के पापों को, प्रारब्धों को काट देने वाला है। ऐसा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह की
आप रचना कीजिए। इतना कह करके नारद जी तो वहाँ से बद्रीनाथ धाम से अंतर ध्यान हो गए और देवर्षि नारद ने सरस्वती नदी में स्नान किया और मेरे गोविंद का गुण गाने लगे। व्यास जी महाराज को लिखने दीजिए, बहुत लंबा ग्रंथ है। हम द्वितीय